सैक्रम में एबीसी या एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। सैक्रम वो पार्ट है जो दोनों कूलों के बीच में होता है और स्पाइन और पेल्विस को ज्वाइन करता है। इस हड्डी में एबीसी या एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट होना एक बहुत कॉमन चीज़ है। एबीसी अपने आप में कैंसरस नहीं होता लेकिन इसमें एक टेंडेंसी होती है कि साइज़ में धीरे धीरे बड़ा होता है और हो सकता है नसों को दबा दें। एबीसी के मरीज को नॉर्मली पेन या स्वेलिंग महसूस होती है शुरू में, और जैसे जैसे ट्यूमर बड़ा होता जाता है ये नसों को दबाने लगता है। इससे पैरों में सुनपन, भारीपन, झुंझुनाहट, कमजोरी होना या मोशन यूरिन पास करने में दिक्कत होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपका एबीसी सस्पेक्टेड है सैक्रम में, तो आपके डॉक्टर ने आपका एक्सरे और एमआरआई भी कराया होगा। उसमें क्लियर हो जाता है कि ये किस तरह का ट्यूमर है और किस लोकेशन में है। उसके बाद हम एक बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं कि एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट है या किसी और तरह का ट्यूमर, जैसे कि जाइंट सेल ट्यूमर। एक बार बायोप्सी में कंफर्म हो जाता है, उसके बाद अगर हमें सर्जरी की ज़रूरत है तो हम प्लानिंग करते हैं कि सर्जरी कैसे करें। उसमें हम सबसे पहले थेरेप्यूटिक एम्बोलिज्म या एम्बोलिज्म करते हैं उस वेसल का जो कि इस ट्यूमर को सप्लाई करती है। इससे ट्यूमर का साइज़ भी कम हो जाता है, वेस्कुलैरिटी भी कम हो जाती है और हमें इसको कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी रहती है। नॉर्मली ये कभी भी मैलिग्नेंट या कैंसरस नहीं होता इस तरह का ट्यूमर। जब हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम इसको पूरा का पूरा निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको कि एन ब्लॉक रिसेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ये नसों के बीच से जा रहा है, पूरा नहीं निकाल पाते, तो हम क्यूरेटाज और बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें कि हम इस ट्यूमर टिश्यू को हटा देते हैं और उसकी जगह बोन ग्राफ्ट डालते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वहाँ पे बोन ग्राफ्ट बन जाए और फ्यूचर में ये ट्यूमर जो है रिकर ना हो। लेकिन इसमें फिर भी रिकरेंस के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हम इसको फॉलोअप करते रहते हैं। हर 6 महीने या 1 साल में एक एमआरआई या एक्सरे करके देखते हैं कि ट्यूमर वापस तो नहीं आ रहा। अगर ये ट्यूमर वापस आ रहा होता है तो हमें कभी कभी साइबर नाइफ थेरेपी करने की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये इसका रिकरेंस कम हो जाए और ये दोबारा ना आए। अगर आपको एबीसी है सैक्रम का, तो आप अपनी रिपोर्ट हमें दिखाए हुए नंबर पर भेजिए। हम जो भी उसका बेस्ट इलाज होगा आपको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू।